Hello students, welcome in my English classes. Now we'll study the second part, or you can say the last part of the lesson, The Adventures of Toto, for class 9th. Students, in last video we had studied up to page number 8. This is the supplementary reader of class 9th prescribed by SBSE and CBSE. Students, we are going to start by this point. I think you can see the dot. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey नाना. जब टोटो को पूरे परिवार ने अपना लिया, विशेषकर दादी माँ ने, तो उसको अस्तबल में एक बड़ा आरामदायक घर दिया गया, जहाँ पर उसका एक साथी था जो परिवार में एक पेट के रूप में रखा गया था, नाना, डंकी था. डंकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मेल नहीं, फीमेल थी ये. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल. पहली रात जब वहाँ पर टोटो को अस्तबल में रखा गया, तो दादाजी उसको देखने के लिए कि वह आराम से है या नहीं, वहाँ पर गए. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपीरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने एक बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य देखा कि कोई भी स्पष्ट कारण न होते हुए भी नाना जो डंकी था, वो अपने आप को जो एक गट्ठर था घास का, उससे अपनी लगाम को पीछे की तरफ खींचे जा रहे थे. ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jacked back, dragging Toto with her. जैसे ही दादाजी ने उसके हॉन्चेज के ऊपर एक स्लैप किया, अर्थात थपथपाना होता है जैसे, या थोड़ा सा इधर उधर मूव करवाने के लिए उसको वहाँ पर स्लैप किया, प्रहार किया, तो डंकी जो था वो पीछे की तरफ एकदम झटके से पीछे की तरफ आया और उसी के साथ घसीटते हुए आया टोटो को घसीटता वो पीछे की तरफ एकदम एक झटके से पीछे आ गया. ही हैड फास्टन्ड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटल टीथ. उसने क्या किया हुआ था, उसके लंबे कानों के ऊपर काटा हुआ था, अपने पैने दांतों से उसने काटा हुआ था. स्टूडेंट्स, ये बात स्पष्ट है कि जब टोटो को वहाँ पर रहने के लिए छोड़ दिया गया, तो उसने क्या किया, डंकी को तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि शरारती था वह. और उसने क्या किया, उसके कान से काट लिया उसे, और इसीलिए वो क्या कर रहा था, पीछे की तरफ अपने आप को, जो हॉल्टर थी, लगाम थी, उसको पीछे की तरफ, जिसके जरिए उसको बांधा गया, पीछे की तरफ वो खींच रहा था. दादाजी गए तो वो भी चकित हो गई, लेकिन कारण अब पता चलता है कि टोटो ने उसे काट लिया है. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और नाना कभी भी बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बने. अ ग्रेट treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सबसे बड़ी
एक ट्रीट टोटो के लिए सर्द ऋतु में क्या थी कि उसको एक बड़े से कटोरे में गर्म पानी नहाने के लिए दादी माँ के द्वारा दिया जाता था। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब बड़ी धूर्तता से वो सबसे पहले, चालाकी से कहेंगे, धूर्तता नहीं इसका मीनिंग लेंगे हम यहाँ पर, बड़ी चालाकी से वो पानी को पहले हाथ से चेक करता कि कहीं वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और फिर धीरे धीरे करके उस पानी में उतर जाता, पहले एक पैर रख के, और फिर जैसे मैं नहाते समय करता था ठीक वैसा ही अनुसरण वह कर रहा था। और फिर क्या करता कि उस पानी में बैठ जाता और पानी उसकी गर्दन तक आ जाता। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार आराम से वह क्या करता, हाथ और पैरों पर साबुन मलता। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे उसको लगता कि पानी ठंडा हो गया है तो वहाँ से दौड़कर वो रसोई घर में जाता और जो अलाव वहाँ पर जल रहा होता उसके सामने बैठकर अपने आप को ड्राई करता। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath, not her, with his bath. यदि कोई इस प्रस्तुति पर उसके ऊपर हंसता तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती और आगे वह नहाने से या बाथ लेने से क्या कर देता, रूठ जाता, रिफ्यूज़, इनकार कर देता। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन तो वह जिंदा ही पानी में उबल गया होता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक दिन क्या हुआ कि किचन में बड़े से बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रखा हुआ था, चाय के लिए पानी उबालने के लिए रखा हुआ था। टोटो ने अपने आप को वहाँ पर किसी की उपस्थिति में नहीं पाया और जो पानी वहाँ पर उबल रहा था उसका ढक्कन उसने हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन with his head sticking out from the open kettle. जैसे कि उसने देखा कि पानी नहाने लायक है, क्योंकि वो तो गर्म हो रहा था, तो उसने क्या किया, उस पानी में, उस बर्तन में वो बैठ गया और जैसे ही बैठा तो उसका जो चेहरा था, उसका जो सिर था, वो केटल के जो मुखाना था या कह सकते हैं जो उसका एक इंट्रेंस जहाँ से पानी डालते और उड़ेलते हैं वहाँ था, उससे वो बाहर दिखाई दे रहा था, उसका सिर बर्तन से बाहर दिखाई दे रहा था, सीधा हम ये कह सकते हैं। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये कुछ समय के लिए तो सही था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हुआ तब तक ये बिल्कुल सही था। टोटो then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. जब टोटो को ये लगा कि पानी नीचे से ज़्यादा गर्म हो रहा है तो बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर ठंड है, वापस बैठ गया। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और ऐसी प्रक्रिया कब तक स्टार्ट करता रहा, वो तब तक करता रहा जब तक कि दादी माँ ने वहाँ पर पहुँचकर उसको वहाँ से नहीं भगाया, और तब तक ये कह सकते हैं कि वो आधा उबल चुका था।
उस पात्र में क्या था, जो वहाँ पर केटल रखा गया था उसमें पानी आधा उबल चुका था, तो साथ ही वो भी ये कह सकते हैं कि उबलने ही वाला था अभी। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. यदि दिमाग का कोई भाग शरारत के लिए रिजर्व होता है तो टोटो के दिमाग में वो हिस्सा पूरी तरह से विकसित हो चुका था। He was always tearing things to pieces. वह क्या करता, हर बार जो वस्तुएं उसके मिलती उसको फाड़ देता था, टुकड़ों में बांट देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब मेरी एक चाची उनके नज़दीक आई तो उसने पूरा प्रयास करके उसकी ड्रेस को होल्ड कर लिया, पकड़ लिया और उसमें एक छेद कर दिया। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन दोपहर के समय में पुलाव बनाया गया और डाइनिंग टेबल के बीचों बीच उसको रखा गया था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हाँ, जैसे ही हम डाइनिंग रूम में गए वहाँ पर हमने पाया कि टोटो जो था वो चावल खा रहा था, ठूस रहा था एक प्रकार से। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू a plate at her. मेरी दादी माँ चिल्लाई और उनके ऊपर टोटो ने क्या किया, प्लेट को फेंक दिया। One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. एक मेरी चाची उसकी तरफ दौड़ी तो उन्होंने क्या प्राप्त हुआ, उसके ऊपर टोटो ने पानी का गिलास फेंक दिया उनके चेहरे के ऊपर। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जैसे ही दादाजी ने इंटर किया तो क्या किया, टोटो ने पुलाव को उठाया और वहाँ खिड़की के जरिए क्या किया, बाहर भाग गया। We found him in the branches of jackfruit tree, the dish still in his arms. हमने उसे पाया कि वह कटहल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और अभी भी डिश उसके हाथों में थी। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. वह पूरा दोपहर बाद तक वहीं पेड़ पर बैठा रहा और धीरे धीरे कर पूरा ये सुनिश्चित करता रहा कि एक एक दाना उसे समाप्त करना है। And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. क्योंकि दादी माँ वहाँ उसके ऊपर चिल्लाती हैं तो वो क्या करता है, डिश को ऊपर से पेड़ से छोड़ देता है और फिर बड़ा खिजाता है। जैसे ही वह डिश का पात्र टूटकर सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो वो क्या करता है, खींचता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बंदर क्या करते हैं, आपने देखा होगा पेड़ की टहनी पर बैठे होंगे तो उसको पकड़कर ज़ोर से हिलाएंगे और एक धवनी भी करते हैं, उसे हम यहाँ पर कहते हैं खींचना, अर्थात एक बड़ी सी मुस्कान देना। Obviously, Toto was not the sort of pet we keep for long. ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि टोटो इस प्रकार का पालतू नहीं था जिसको हम लंबे समय तक घर में रख सकते थे। यस स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार का नुकसान जो वो कर रहा था तो उससे लगता था कि उसको घर पर रखना सही होगा। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी इस बात की अनुभूति कर ली थी। वी वर नॉट वेल टू डू and could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains and wallpaper. हम भी सही नहीं थे उसकी उपस्थिति में, लेकिन हम ज़्यादा बार डिशेज़, कपड़े, पर्दे तथा वॉलपेपर का नुकसान भी नहीं सह सकते थे।
So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. इसलिए दादाजी ने जहाँ से उसे ख़रीदा था उसी टांगा ड्राइवर को दोबारा खोजा और उसी को 3 रुपये में उसे बेच दिया. स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, a great writer in English literature. I think this video will help you to understand the content of this lesson. But if you want watch this video, how can you get the benefit of this video? Okay, students.